वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, CPEC-2 पर काम तेज करने पर इत्तफाक। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी का यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ज़राअत, सनती ताउन और बुनियादी ढांचे के तहत CPEC-2 को आगे बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा और तिजारत सरमायाकारी में ताउन का इआदा किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए 75वें सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हुए कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीर किरदार को उजागर किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी हम आहंगी जारी रखने और पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी इआदा किया। अपना घर हर शहरी का हक है, आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अपना घर हर शहरी का हक है और आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद से फ़ायदा उठाने के लिए रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हिदायत करते हुए कहा कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी से मौशियत का पहिया पहले चलेगा और रोज़गार के लाखों मौके पैदा होंगे। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को दाद दी है कि तामीरात, रिहायशी शोबे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मरतब करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर समेत सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाए। इजलास को तामीरात, रिहायशी शोबे पर टास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि मंजूर शुदा इक़दाम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दामात, कानूनी इस्लाहात और कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए कर्जों के निज़ाम पर काम जारी है। बैंकों को आइंदा मरहले में अहदाफ दिए जाएंगे, जबकि मार्गेज फाइनेंस के मुकम्मल इकोसिस्टम और डेवलपर लीड फाइनेंसिंग के जामिया निज़ाम की तैयारी भी जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं, 1 जंग जीत रहे हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरानी रहनुमा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि मुआहदा तय पाया जाए, लेकिन बैरूनी और अंदरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं इनके अपने लोग इन्हें मार न दे। ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहदा ना किया तो हम इन्हें ना मार दें। उन्होंने कहा कि ईरान के तमाम रहनुमा सदर बनने की ख्वाहिशमंद है। एक रहनुमा ने कहा है कि मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, ऐसे ही ठीक हूँ। हम ईरान में जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। B-2 बमबार त्यारों ने ईरानी जोहरी तंसीबात, नेवी, फ़िज़ाइया सबको तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ओबामा ने ईरान की जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश मुमकिन बनाया, लेकिन ये ख्वाहिश नाकाम हो गई। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, 1 जंग जीत भी रहा हूँ। फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि जैसे हम जंग हार रहे हैं। मेरे खिलाफ 94% जाली खबरें चलाई गई हैं, फिर भी इलेक्शन जीत गया। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में नया मोड़ आ गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह कमीशन के रूबरू पेश ने कमीशन का नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की कोशिश की, जिस पर जुडिशल कमीशन का और नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने पर तशवीश का इजहार। कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क़याम पाकिस्तान से कबल इब्तदाई रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमीशन ने इस्तफसार किया कि गुल प्लाजा की अराजी रेवेन्यू और म्यूनसिपल रिकॉर्ड में किसी हैसियत से दर्ज थी। क्या गुल प्लाजा की अराजी म्यूनसिपल प्रॉपर्टी लीज होल्ड या किसी ग्रांट के तहत दी गई थी? अराजी से मुतल्लिक मुंतकली एंट्रीज और नक्शे कियास जाहिर करते हैं। 1873 में अराजी की कराची म्यूनसिपलिटी और 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रमवे के लिए अलाटमेंट का मकसद क्या था? अगर कराची म्यूनसिपलिटी और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान कोई मुआहदा था तो इसकी नकबूल पेश की जाए। क्या अराजी का मुआहदा ट्रमवेज एक्ट 1886 के तहत किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 के तहत इसकी हैसियत क्या रही? सूबाई हुकूमत की इस ज़मीन पर मलकियती हकूक़ क्या हैं? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अराज़ी से मुतल्लिक दावों की नवीयत क्या है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कभी ज़मीन से मुतल्लिक कोई नोटिफिकेशन, गज़ट, अंदाज या हुक्म जारी किया कि एमसी के मलकियती दावों की तौसीक़ या तरतीब किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए की गई? वजाहत की जाए कि मौजूदा हैसियत में ये ज़मीन सूबाई हुकूमत की मलकियत है
बताया जाए कि गुल प्लाजा के राजी के एमसी के पास बतौर ट्रस्ट है या मुकम्मल तौर पर म्यूनसिपल मलकियत है। क़याम पाकिस्तान से कबल इस नवैयत की अराजी को बम्बई लैंड रेवेन्यू कोड 1879, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 और सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत कैसे ट्रीट किया जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कभी गुल प्लाजा की ज़मीन के इस्तेमाल का असल ग्रांट शराइत के मुताबिक ऑडिट या जायज़ा लिया है। कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड 1 अप्रैल तक कमीशन सेक्रेटेरिएट में जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजबात की अदम अदायगी पर मेयर कराची दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दायर दरख्वास्त पर 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब कर लिया। समाअत के मौके पर सरकारी वकील ने जवाब अदालत में जमा करवाया। सरकारी वकील अब्दुल जलील ज़वैदी ने बताया कि म्यूनसिपल कमिश्नर के एमसी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिखा है। महकमा खजाना ने अक्टूबर तथा दिसंबर के पेंशन वाजबात की अदायगी के लिए 20 करोड़ रुपए फराहम किए। वाजबात की अदायगी के लिए 3 करोड़ 45 लाख फराहम किए जाएँ। मज़ीद तफसीली जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने कहा कि 1 हफ्ते की मोहलत दे दी रहे हैं। वकील सिंध हुकूमत ने कहा कि हालात आपके सामने हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है। गाड़ियाँ आदि इस्तेमाल करने की इजाज़त है। 2 दिन की छुट्टी दे दी गई। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने सरकारी वकील से सवाल किया कि क्या सिंध में भी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। सरकारी वकील ने बताया कि मौजूदा हालात में वफाकी हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई सिंध हुकूमत इसे फॉलो कर रही है। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा कर दिया गया। मेडिकल डेवलपमेंट मंसूबों का काम रुक गया। मेडिकल साइट पर बड़ी कमी कर दी गई है। वकील उस्मान फारूक ने मजीद बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने मई 2025 में पेंशनरी फवाइद की अदायगी का हुक्म दिया था। अदालत ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को फंड्स की कमी पूरा करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी बल्दियात को रिटायर्ड और आइंदा बरस से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की फहरिस्त मेयर कराची को फराहम करने का हुक्म दिया था कि एमसी को 2 बरस तक पेंशन की अदायगी जारी रखने थी। अदालती अहकामात के बावजूद पेंशन की अदायगी मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने मदरसे के महतूम की जानिब से 12 साल बच्चे पर बेमाना तशद्दुद के केस में मदरसे के महतमा मुअज्जिन कारी ज़हूर को जमानत पर रिहा कर दिया। मुद्दई मुकदमा की जानिब से पन्हल मलिक मुनीर अहमद एडवोकेट ने बताया कि 18 मार्च को मगरिब की नमाज के बाद बच्चा मदरसे से घर आया। अजान ने रोते हुए बताया कि वो कल से मदरसा नहीं जाएगा। पूछने पर बेटे ने बताया कि मदरसे के कारी ज़हूर शाह ने मुझ पर तशद्दुद किया है और अब हमें मदरसे के कारी की जानिब से मुकदमा वापस लेने की धमकियां दी जा रही हैं। मुलजिम कारी ज़हूर शाह के खिलाफ बोर्ड पेसन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर टारगेट कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी। सर्च ऑपरेशन SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई साहिब की हिदायत पर जराइम पेशा नासी के बेकने के लिए किया गया। सर्च ऑपरेशन से कबल इलाके के दाखिली खारजी रास्तों को मजदूद करके हदफी मुकामात की तलाशी ली गई है। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुतअद्दिद मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन तस्दीक भी की गई। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन में STPO पाकिस्तान बाजार की ज़र निगरानी SHO इकबाल मार्केट हमरा नफरी लेडी स्टाफ और इंटेलिजेंस स्टाफ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कराची में आज दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तक तजावज़ कर सकती है, जबकि शहर के कुछ मुकामात पर ज़ालाबारी होने का इम्कान है। कराची में जुमे को मौसम बेशतर वक्त साफ और तेज़ धूप रह सकती है। ताहम हफ्ते को हालिया मगरबी सिस्टम का एक नया स्पेल शहर में बारिशों का सबब बनेगा। डिप्टी डायरेक्टर तर्जुमान महकमा मौसमियात कराची अंजुम नज़ीर जैगम के मुताबिक मुल्क में दाखिल होने वाली बारिश के नए मगरबी निज़ाम के असरात कराची समेत दही सिंध पर 29 मार्च तक बरकरार रह सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि कल कम से कम दर्जा हरारत 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर कलंदर्स ने जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर रेयान बर्ल को स्क्वाड में शामिल कर लिया। रेयान बर्ल के साथ लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड मुकम्मल हो गया। बर्ल बाई हाथ से बैटिंग और मौसर लीग स्पिन बॉलिंग की सलाहियत रखते हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें एडिशन का आगाज आज से हो रहा है। इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और लीग में शामिल होने वाली नई टीम हैदराबाद किंग्स में मद्दे मुकाबिल होंगी। खत्े में जारी कशीदगी के बायस तवानाई बहरान से बचने के लिए हुकूमती फैसले के बायस ग्राउंड में शायकीन मौजूद नहीं होंगे।